एक बार फिर से मैं नए विषय को आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। आप प्रतिदिन इन 5 प्रार्थनाओं को बोलें, प्रार्थना करें। निजी प्रार्थना में जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं यीशु मसीह की हुजूरी में, मत्ती 5:3 पहली प्रार्थना, धन्य वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। बाइबल साफ कहती मेरे प्रियो कि मनुष्य का जो मन है परमेश्वर के सम्मुख खुला है, वैसे अधलोक भी परमेश्वर के सम्मुख खुला हुआ है, स्वर्ग लोक भी परमेश्वर के सम्मुख खुला हुआ है। इसलिए बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर दिनों पर अनुग्रह करता है, परमेश्वर दिनों को शिरोमणि बनाता है। परमेश्वर के सम्मुख जब हम आते हैं, अगर हमारे मन के अंदर कुछ भी बेचैनियाँ विचलितपन रहता है, परमेश्वर हमारे मन को जांचता है मेरे प्रियो। इसलिए अपने मन को ठीक करने के लिए प्रार्थना करें। इस वक्त पवित्र आत्मा मुझे ग्रेस दे, आपकी फायर मेरे मन पे उतरे, यीशु मसीह का लहू मेरे मन को शुद्ध करे, सारी अशुद्धियाँ, सारी विचलितपन, सारी गलत चीज़ें मेरे मन को छोड़ के जाए। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार, मेरे लोगों को, मेरे मसीह भाई बहनों के मनों को पूरी तरीके से अविश्वास का आत्मा छोड़ के जाए, मेरे मन को दीन बनाए, क्योंकि दीनों पे परमेश्वर अनुग्रह करता है और जिस पे अनुग्रह होता है उसकी सहायता हमेशा होती है। इसलिए पवित्र आत्मा मेरे बॉडी से, मेरे ब्लड से, मेरे सिस्टम से, मेरे परिवार के लोगों से, मेरे भाई बहनों जो मसीह में, उनके जीवन से, बॉडी ब्लड सिस्टम से फायर के साथ वो सारी चीज़ें दूर हो जाए यीशु के नाम से। दूसरी प्रार्थना हम करेंगे मत्ती 5:5, धन्य वे जो नम्र है क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु मसीह ने हमें सांप बिच्छू को चलने का अधिकार दिया। अधिकार को तब हम जब ही इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम मन में नम्र और दीन होंगे। परमेश्वर ने हमें नम्र बनाया। बाइबल कहती है नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, हम शैतान के अंधकार की शक्तियों पे तभी अधिकार कर सकते हैं जब हम नम्रता में चलेंगे। जैसे मूसा नम्र था और परमेश्वर ने उसे श्रेष्ठ बनाया, उसकी तारीफ की कि दुनिया में इसके समान कोई नम्र व्यक्ति नहीं है। वैसी मसीह यीशु में हमें भी परमेश्वर ने नम्र बनाए, उसका लहू हमें नम्र बनाए ताकि हम नम्रता से चल सके, हम जातियों पे प्रभुता कर सके, जातियों पे अधिकार कर सके, वो सांप बिच्छुओं पे, वो अंधकार की शक्ति, वो जादू टोने पे हम अधिकार कर सके, वो बीमारियों पे अधिकार कर सके। नम्र बन के ही ये संभव है। पवित्र आत्मा हमें ग्रेस दीजिए नम्रता में चलने के लिए, मुझको, मेरे परिवार, मेरे मसीह भाई बहनों को चलने के लिए नम्र बनाइए, मुझ पे अनुग्रह करिए, हमारे बॉडी ब्लड सिस्टम पे आपकी फायर उतरे, लहू आपका हमें शुद्ध रखे, यीशु के नाम से मांगते हैं। तीसरी प्रार्थना मत्ती 5:7, धन्य वे जो दयावंत हैं उन पर दया की जाएगी। बाइबल कहती है कि जो दया है वो न्याय से बढ़कर होती है। हालेलुया। इसलिए जैसे यीशु मसीह के पास जब लोग आते थे तो वो उनके ऊपर दया करता था, उनका न्याय नहीं करता था। वो हमें व्यवस्था से छुड़ाकर हम पे दया करने आया। व्यवस्था हमें पूरी तरीके से हमें बंधन में लेकर आती थी। हम हमारे ऊपर हमेशा पूरी तरीके से एक रिस्ट्रिक्शंस को लेकर आती थी, लेकिन यीशु मसीह ने अनुग्रह के द्वारा हम पे दया की। वैसे परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझ पे जिस प्रकार आपने दया की, मैं भी दया करने वाला हो सकूं और पूरी तरीके से मैं अपने परिवार सहित, मैं अपने बच्चों सहित दया दिखा सकूं, क्योंकि दया न्याय से बढ़कर है। बाइबल का वचन कहता है मेरे बॉडी, मेरे ब्लड, मेरे सिस्टम पर हालेलुया आपका अनुग्रह उतरे, फायर उतरे, ब्लड उतरे, यीशु के लहू की सामर्थ से हम दयावंत हो सके यीशु मसीह में। तीसरी प्रार्थना मत्ती 5:8, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह मेरे मन को शुद्ध बनाइए, सारी अशुद्धियाँ मेरे मन से जाए, आपका अनुग्रह मेरे मन के ऊपर आए यीशु के नाम से, मेरे जीवन पे, मेरे बच्चों के जीवन पे आए, मेरे परिवार पर आए। और परमेश्वर आपका वचन कहता है कि धन्य जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब मैं आपके वचन को पढ़ूँ मेरे मन को शुद्ध करिए, मैं आपसे जब प्रार्थना करूँ मेरे मन को शुद्ध करिए, मेरा जीवन शुद्ध होने पाए। जैसे आप शुद्ध है वैसे मैं शुद्ध बनूं, जैसे आप पवित्र है वैसे मैं पवित्र बनूं, ताकि मैं आपको देख सकूं। परमेश्वर जैसे मूसा ने स्वयं आपको देखा, मूसा ने स्वयं आपके दर्शन किए, वैसे ही परमेश्वर, क्योंकि मूसा का मन शुद्ध था, वैसे ही परमेश्वर हमारे मनों को शुद्ध बनाइए। सारी विचलितता, व्यभिचार के विचार, ऊंचे कल्पना, गंदे विचार जो शैतान ने हमारे मन में डाल के रखे, आशंकाओं के, अविश्वास के, घमंड के, वो सारी अशुद्धियां हमारे मन से जाए। हमारे मन को आप शुद्ध करें ताकि परमेश्वर पिता हम जब वचन पढ़ते हैं, आपका वचन हमसे बोले और बातचीत करे, शुद्ध मन से हम आपके पास प्रतिदिन प्रार्थनाओं में आ सके। बाइबल पढ़ने के दौरान मैं और मेरा परिवार अपने आप को आपके अधीन करते हैं और नम्र बनाइए, दीन बनाइए और हमारे मनों को शुद्ध करिए यीशु के नाम से। चौथी प्रार्थना मत्ती 5:9, धन्य वे जो मेल कराने वाले क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बाइबल का वचन, नीति वचन में साफ कहता है कि वे लोग जो बुद्धिमान है, जो आत्माओं को बचाते हैं, मेल करने वाला। जैसे यीशु मसीह का वचन साफ, यीशु मसीह ने साफ कहा कि जब हम मन के
तो जब हम बैरी थे, इन संसार में थे, संसार की आज्ञा ना मानने वाली आत्मा के चलाए चलते थे और संसार की अभिलाषाओं में थे, जीव का घमंड हमारे अंदर था, परमेश्वर हमसे नफरत करता था, परमेश्वर हमसे बैर करता था। लेकिन परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र के द्वारा हम पे दया की, उसने हमारा न्याय नहीं किया, हम पे दया की और हमें मेल मिलाप करा। यीशु के लहू से वो सारी दीवारें जो संसारिक और पिता परमेश्वर हमारे बीच में से उसको तोड़ दिया। और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमें मेल मिलाप कराने वाला बनाया। जैसे यीशु का लहू मेल मिलाप कराने वाला है, वैसे जब भी हम लोगों के लिए प्रार्थना करें उस लहू को लेके प्रार्थना करें, ताकि जो अलग है परमेश्वर आपसे, वो आत्माएं जो संसार में है उनका हम मेल मिलाप करा सकें। हमारे हृदय को मेल मिलाप कराने वाला बनाइए। हर प्रकार की अशुद्धियाँ, हर प्रकार की गंदी चीज़ें हमारे मन से चले जाए, वो मैला चीज़ें चले जाए, हम मेल कराने वाले हो जाए। हमारे परिवार में एकता यीशु के नाम से, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, वैसे हमारा परिवार भी एक हो जाए। सारे लड़ाई झगड़े दूर जाए, फायर के साथ आउट हो, हम मेल कराने वाले हो जाए, ताकि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाए। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें, गवाही लिखें और शेयर जरूर करें।